क्या आपके भी मन में कभी ये सवाल आया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? न्यूट्रॉन ही क्यों होता है? तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक वैज्ञानिक भी यही मानते थे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइपोथेसिस कहा जाता था। अब कितने उसमें प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस के एटॉमिक मास नंबर पर। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, सोडियम का एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर 23 होता है। तो उसमें 11 प्रोटॉन होंगे और बचे हुए 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे जो हमें ये बताते थे कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था जो था न्यूक्लियस का साइज। अब हम ये मान लेते हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उस हिसाब से अगर हम न्यूक्लियस की एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वो लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आती है। और जो न्यूक्लियस की एक्सपेरिमेंटल एनर्जी थी वो 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब थी। तो इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हमें ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता न्यूक्लियस में, कोई और ही पार्टिकल होगा। और इसका दूसरा बड़ा ड्रॉबैक था जो न्यूक्लियर स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही हाफ इंटीग्रल स्पिन रखने वाले पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियस में ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो न्यूक्लियर स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल होगी। और अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे तो इंटीग्रल स्पिन होगी न्यूक्लियस की। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम का एक एग्जांपल लें, तो जो हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर स्पिन है वो इस मॉडल के हिसाब से 1 आनी चाहिए थी, लेकिन जो उसकी रियल एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट वैल्यू थी वो हाफ थी। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और तीसरा इसका ड्रॉबैक था वो था मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जो न्यूक्लियस का जो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए वो इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन जो रियल एक्सपेरिमेंटल डेटा था उसके हिसाब से वो प्रोटॉन डोमिनेंट था। तो इन तीनों ड्रॉबैक्स या तीनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और उसके थोड़े टाइम बाद में ही वैज्ञानिकों ने डिस्कवर कर लिया कि प्रोटॉन के साथ साथ में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन।